हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर है, जिसमें कि हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2010 से 2016 तक के मैंने लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जॉन गाल्सवर्दी जो है वो मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं और इनकी जो बर्थ है, इनका बर्थ 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। इनकी डेथ 31 जनवरी 1933 हैम्पस्टेड लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई है। इसके अलावा इनका जो फेमस वर्क रहा है द फॉरसाइट सागा रहा है, जो कि 1906 से 1921 के बीच में उन्होंने लिखा था। उसके सीक्वल्स भी लिखे थे और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1932 में इन्हें मिला है। और भी इनकी लाइफ एंड वर्क्स के बारे में जानते हैं, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। So my first question is, which of the following works is a novelette written by John Galsworthy? इसमें से कौन सा वर्क है जो कि जॉन गाल्सवर्दी का नॉवलेट है? सो दोस्तों, नॉवलेट क्या होता है? नॉवलेट एक ऐसा वर्क होता है जो कि नॉवेल से छोटा होता है। यू कैन से कि एक शॉर्ट नॉवेल होता है जो कि मैक्सिमम 7500 वर्ड्स के होते हैं। और जो न्यू राइटर्स हैं या जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो इसे लिखना काफ़ी पसंद करते हैं और इसे प्रीफर करते हैं। ये इनका जो नॉवलेट है वो है जॉसलिन। ठीक है, जॉसलिन जो है एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनका ये फर्स्ट नॉवलेट है जो कि 1898 में पब्लिश हुआ और इन्होंने ये सिर्फ सूडोनिम के साथ पब्लिश करवाया था। सूडोनिम मतलब होता है पेन नेम के साथ इन्होंने पब्लिश करवाया था। वो पेन नेम क्या था? जॉन से जॉन। उन्होंने अपना एक्चुअल नाम नहीं दिया और जॉन से जॉन के नाम से इसे पब्लिश कराया था। सो करेक्ट आंसर इज जॉसलिन। इट्स अ नॉवेलेट। Now second question, as a dramatist John Galsworthy belongs to the, so जो जॉन गाल्सवर्दी हैं एज अ ड्रामेटिस्ट वो किस को बिलोंग करते हैं, किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं? तो वो है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पाइनरो। सो ये रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। अभी रियलिस्ट ट्रेडिशन होता क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड रियलिटी को बेस लेके को मान के वो अपने ड्रामा या जो भी उनके वर्क है उसे लिखना, ठीक है, उसे रियलिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। और जो भी इनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं, विजनरी चीज़ें हैं, उसे रिजेक्ट करना या इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो टोटली ये प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते हैं, उसके बेस पर वो जो भी है वर्क अपने करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो जोन्स हैं, जोन्स का पूरा नाम है हेनरी आर्थर जोन्स एंड पिनेरो, A.W. पिनेरो। ये दोनों पायनियर्स हैं इंग्लिश रियलिज्म के, एक अग्रणी है। इन्होंने ही शुरुआत किया है इंग्लिश रियलिज्म की। सो ये इस एरा को या आप कह सकते हैं इस ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। Now question number 3, what kind of plays did Galsworthy write? किस टाइप के प्लेस गाल्सवर्दी लिखते हैं? सो वो लिखते हैं प्रॉब्लम प्लेस। प्रॉब्लम प्लेस मतलब होता है जो भी सोसाइटी के जो भी जो कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, या कोई भी उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, बुराइयां होती है, भ्रष्टाचार होता है, कोई भी चीज़ें जो भी उसमें हमें दोष दिखता है सोसाइटी में अपने, उसके बारे में उसको लेके वो बनाते हैं कोई भी ड्रामा या कोई भी स्टोरी वो वहाँ लिखते हैं। ठीक है, अपने एक तरह से सोशल को, सोसाइटी को एक्सपोज किया जाता है, लोगों को, ऑडियंस को बताया जाता है, दिखाया जाता है और उसके बारे में उन्हें समझाया जाता है कि क्या कैसे होना चाहिए या कैसे नहीं होना चाहिए, जो भी है एक तरह से ये मैसेज दिया जाता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं जब भी हम सोशल इश्यूज को वहाँ पे प्ले में डालते हैं तो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, जो मॉडर्न कॉमेडी है वो किसने लिखा है? तो वो आंसर है जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, सो इन्होंने जो अपना वर्क शुरू किया है वो एक मॉडर्न कॉमेडी है, वो एक वर्क है जो कि इनका द फॉरसाइट सागा में है। ठीक है, और ये एक मैं आपको बता दूं कि जो फॉरसाइट सागा है वो एक तरह से फॉरसाइट क्रॉनिकल्स में आता है। तो फॉरसाइट क्रॉनिकल्स, जो गाल्सवर्दी की फॉरसाइट जो क्रॉनिकल्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट द फॉरसाइट सागा, सेकंड अ मॉडर्न कॉमेडी एंड थर्ड एंड ऑफ द चैप्टर। सो ये हमारा सेकंड आप देख रहे हैं अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कि फॉरसाइट सागा, फॉरसाइट क्रॉनिकल्स का पार्ट है। ठीक है, इसमें भी अगेन 3 हमें नॉवेल्स देखने को मिलते हैं, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगी कि द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून एंड स्वैन सॉन्ग। ये 3 है वर्क, जो नॉवेल जो मॉडर्न कॉमेडीज के हैं। सो जॉन गाल्सवर्दी इसका करेक्ट आंसर है।
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कोक्सन एज अ कैरेक्टर इन, कोक्सन जो है वो किस पे कैरेक्टर था, तो ये जस्टिस पे ये कैरेक्टर था। रॉबर्ट कोक्सन जो थे एक क्लर्क थे जो कि एक लॉ फर्म में काम करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा एक गलत काम कर दिया था, चेक में कुछ अदला बदली कर दिया था, फिर नंबर्स में कुछ चेंजेस कर दिए थे जिसकी वजह से उन्हें सारी प्रॉब्लम्स हुई, और इसमें एक सोशल ट्रेजेडी एंड प्रॉब्लम प्लेस को दिखाया गया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं जो गाल्सवर्दी हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं लोगों को, तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। जो अपने टाइम पे वो भी जो भी वो देखते थे उसे अपने कैरेक्टर के थ्रू वो बताते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायलॉजीज। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 क्रॉनिकल्स हैं, फॉरसाइट सागा, फॉरसाइट 3 क्रॉनिकल्स है, उसे यहाँ 3 ट्रायलॉजीज भी कहा जाता है। सो 3 ट्रायलॉजीज में इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि द फॉरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी और द एंड ऑफ द चैप्टर, ये इनके 3 ट्रायलॉजीज हैं जिसे कि क्रॉनिकल्स भी कहते हैं, और ये हमारा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 3 ट्रायलॉजीज के अंदर नहीं आता है, बट ये पार्ट है। किसका पार्ट हो जाएगा, ये हमारे द फॉरसाइट सागा का पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर ये आता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन गाल्सवर्दीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, हैज बीन सेड बाय। तो ये किसने कहा है, तो ये जस्टिस पे जो इनका नॉवेल है जस्टिस, इसमें ये जो लाइन्स है ये जज ने कही है, जज के द्वारा कही गई है, और वो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो एक तरह से मैजेस्टिक एडिफाइस है, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बिल्डिंग है, एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि किस लिए बनी हुई है, जो हमें क्या देती है, एक ऐसी आलिशान भवन, एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि हमें शेल्टर देती है। शेल्टर किस चीज़ से देती है, हमें दोष या भ्रष्टाचार से हमें शेल्टर देती है, जो कि सिविलाइज्ड लोगों ने उसे खड़ा किया है, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रख के इस तरीके से वो खड़ा है, जो कि सभी को जस्टिस देता है और शेल्टर देता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है जज ने कही है इसमें। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो जो जॉन गाल्सवर्दी उनकी स्टाइल किस चीज़ के लिए बेसिकली फेमस है, तो उनके स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके स्टाइल में स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी भी है, पावरफुल स्वीप ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस भी है, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। Now question number 10, the first play by John Galsworthy was, so जो जॉन गाल्सवर्दी उनके फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स रही है। ठीक है, ये पब्लिश हुई है 1906 में। ठीक है, ये इनका फर्स्ट प्ले था, और अगर लास्ट प्ले की बात करें तो द रूफ इनका लास्ट प्ले होगा 1929 में, जो कि पब्लिश हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। सो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया एकदम शुरुआत में कि नोबेल प्राइज उन्हें लिटरेचर में मिला है, और वो कब मिला था, 1932 में मिला था, द फॉरसाइट सागा लिखने की वजह से मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। सो किसने ये रिमार्क लिखे हैं, किसने कहा है, कौन ये क्रिटिक था, कि उन्होंने बोला है कि जस्टिस का एक कमेंट्री है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो उस समय के जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर एक कमेंट्री है, एक तरह से कमेंट किया गया है, वो किसने कहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा AC वार्ड है, इन्होंने ये लाइन्स, ये रिमार्क्स दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो जो गाल्सवर्दी की एक नॉवेल है द कंट्री हाउस, उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रेजेंट किया गया है द अपर क्लास को। ठीक है, इसमें अपर क्लास के बारे में बताया गया है, इसमें उनकी सारी एक अपने फिक्शन के थ्रू उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश अपर क्लास रहती थी, और उसमें एक तरह से आलोचना की गई है, लेकिन उसमें कोई ऐसे बदले की भावना नहीं दिख रही है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से वो उन्होंने आलोचना की है, अपने एक अलग ही तरीके से क्रोध और जो उनका असंतोष था उसे वहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, सो ये इनका
द कंट्री हाउस है जो अपर क्लास को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या हो सकता है वो आप सभी जान सकते हैं कि द फॉरसाइट सागा, जिसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गाल्सवर्दी इज अ पेसिमिस्ट। अच्छा, गाल्सवर्दी कैसे थे, क्या थे गाल्सवर्दी जो थे वो किस तरीके का मतलब उनका करेक्टर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। अ रियलिस्ट, एक रियलिस्ट थे, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। सो जो जॉन गाल्सवर्दी थे, ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिटिकल रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, सो ये एक इस टाइप के ऑथर थे जो उसमें कि रियलिटी वो शो करते थे। उन्होंने उस पर डिफरेंट नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ये सब कुछ लिखे हैं जो कि एक टेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स से डील करती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। सो हमने अपर क्लास तो देख लिया कि द कंट्री हाउस में अपर क्लास को दिखाया गया है, तो लोअर क्लास किस में दिखाया गया है। सो दोस्तों लोअर क्लास फ्रेटर्निटी में दिखाया गया है। और जहाँ तक फ्रेटर्निटी की बात करें तो वो 1909 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इस नॉवेल में एक अर्बन सोसाइटी और एक जो हमारी सोशल क्लास होती है, एक अच्छी सोसाइटी होती है, उनके बीच में एक कनेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज फ्रेटर्निटी हियर। नाउ 17th, which novel of Galsworthy is considered to be his masterpieces? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि जो मास्टरपीस है गाल्सवर्दी की वो क्या है, द फॉरसाइट सागा है। बट यहाँ फॉरसाइट सागा का डायरेक्ट नाम नहीं है, बट यस उसका एक पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। सो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म होकर आता है तो हमें ये पक्का इस तरीके से उसे करके आना है। सो जो द फॉरसाइट सागा है उसकी फर्स्ट ट्रायलॉजी में हमारा ये इंटरल्यूड है, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। इंटरल्यूड क्या होता है, जो दो नॉवेल्स के बीच में जो एक कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, उसको इंटरल्यूड कहते हैं। तो इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट जो है एक इंटरल्यूड है द फॉरसाइट सागा में। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of, so pseudonym मैंने आपको बता दिया कि जो गाल्सवर्दी थे उनके जो शुरुआत को उन्होंने नॉवेल्स जो पब्लिश कराए थे उसे pseudonym के साथ उन्होंने करवाए थे, जिसमें कि वो क्या नाम रखते थे, जॉन रखते थे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। Now next, which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers? अच्छा, किस ड्रामा में इन्होंने दिखाया है कि कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा स्ट्राइफ होगा। ठीक है, स्ट्राइफ जो है ये ऐसा प्ले है जिसमें कि इन लोगों को कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी। सो जो डार्क फ्लावर है, ये जो नॉवेल है ये क्या है, ये नॉवेल एक लव नॉवेल है। ठीक है, इसमें लव के बारे में ज़्यादा कुछ कई जो अफेयर है, मैरिज है, ठीक है, या आप कह सकते हैं सेक्सुअलिटी है, या जो भी ये सारी चीज़ों को उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। और द डार्क फ्लावर, दिस नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी हियर। Now question number 21, in which year Galsworthy refused the offer of a knighthood? So Galsworthy को knighthood की उपाधि कब मिली थी? ये 1919 में मिला था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय जॉन गाल्सवर्दी को वहाँ पे उपाधि नाइटहुड की मिल रही थी, है ना, जिससे कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज, उनको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं नाइटहुड की उपाधि नहीं लूँगा। ठीक है, इसके अलावा इन्हें और भी कई उपाधियाँ मिली हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है 1929 में, बेल्जियम अवार्ड मिला है 1919 में। तो फिर ये सब इनके कई सारे अवार्ड्स हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे 1919 में है। नाउ 22nd, गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। अब इन्हें मतलब कब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है? तो दोस्तों ये हमारा 1932 का करेक्ट आंसर है। नाउ फिल इन द गैप, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। सो जो जस्टिस है वो किस टाइप का प्ले है? सो मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस है वो आयरनिकल प्ले है। क्यों? क्योंकि देखिए जस्टिस नाम तो है लेकिन उसमें इनजस्टिस को दिखाया गया है। जो भी उसमें आप जो कैरेक्टर्स थे, लाइक जो फॉल्डर थी और जो उनकी रुथ और फॉल्डर दोनों को की सफरिंग्स दिखाई गई है कि उन लोगों को किस तरीके से लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी का वो सब, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें जस्टिस मिल पाया हो। ठीक है, उन्हें जस्टिस नहीं मिला और यहाँ पे
एक आयरनी क्रिएट हो रही है कि जस्टिस उस प्ले का नाम है ना, बट वहाँ पे जस्टिस ऐसा कुछ नहीं था. सो करेक्ट आंसर इज आयरनिकल. 24. लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाई. अच्छा, मैं ये डायलॉग आपको पूरा बताना चाहूँगी. फुल में इसका पूरा डायलॉग क्या है, फुल डायलॉग. लॉयल्टीज आई डोंट नो क्रिस क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर्स ऑफ मोटिव. ठीक है, और ये फर्स्ट प्ले था. इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. ठीक है, सो इट्स द करेक्ट आंसर. अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट प्ले था जो कि ऑनेस्टी और लाइक इट डील विद ऑनेस्टली एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटीसेमिटिज्म. एंटीसेमिटिज्म क्या होता है कि यहूदी समाज के प्रति जो भेदभाव हो रहा था उसको इसमें दिखाया गया था. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज गाल्सवर्दी है. फिल इन द गैप. गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ, किससे डील करता है द सिल्वर बॉक्स. तो मैं आपको बता दूं कि ये इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से डील करता है. इसमें दिखाया गया था कि जैसे मिस्टर बार्थविक थे और उनका बेटा जैक बार्थविक था. वही गलती जैक बार्थविक ने भी की थी, उसने चुराया था पर्स, बट मिस्टर जॉन्स ने उस पर्स से सिल्वर सिगरेट निकाल लिया था, सिल्वर सिगरेट बॉक्स निकाल लिया था. उसके लिए मिस्टर जॉन्स को तो सज़ा मिली लेकिन जैक बार्थविक को कोई सज़ा नहीं मिली. तो ये एक इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को वहाँ पे शो किया गया है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस. हैरोल्ड क्लीवर कौन है. गाल्सवर्दी की जो जस्टिस जो है उनका उसमें जो नॉवेल है उसमें हैरोल्ड क्लीवर कौन है. से जब एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्ट 2 ओपन होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें जो फोल्डर थे जो कि वहाँ पे अपनी गलती की वजह से वहाँ पे उनके ऊपर उनका केस चल रहा होता है. ठीक है, तो उनकी तरफ से जो आए थे वो हेक्टर फ्रेम आए थे, और जो हम कह दें कि डिफेंस में जो थे है ना, वो कौन था, वो हैरोल्ड क्लीवर थे जो डिफेंस में थे, जो लड़ रहे थे अपोजिट पार्टी से. तो वो कौन था, वो हैरोल्ड क्लीवर था. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट काउंसिल. ठीक है, हैरोल्ड क्लीवर कौन थे, गवर्नमेंट काउंसिल कह सकते हैं कि वो कौन थे, एक गवर्नमेंट काउंसिल थे. ठीक है, उनकी तरफ से वो केस को लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के वकील थे. ठीक है, नेक्स्ट. द इंग्लिश नॉवल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द. जो इंग्लिश नॉवल है वो मॉडर्न फॉर्म उसका कब आया, कब बना, वो मॉडर्न फॉर्म में आ गया, तो वो हम देखते हैं 18th सेंचुरी में. ठीक है, 18th सेंचुरी में इसका जो लिटरेरी डेवलपमेंट है उसका क्लाइमैक्स एक तरह से स्टार्ट हो गया था. और 18th सेंचुरी जब थी, हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इट वाज दैट द नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म. ठीक है, सो मॉडर्न फॉर्म में वो चेंज हो गया था. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस. द आइलैंड फेरीज हैज़ बिन रिटन बाय. सो आइलैंड फेरीज जो है ये किसने लिखा है, तो ये जो है हमारा आंसर गाल्सवर्दी है, सभी लोग जानते होंगे. तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है. आइलैंड फेरिसीज जो है 1904 में पब्लिश हुई थी. और ये फर्स्ट बुक इसकी ये जॉन गाल्सवर्दी की फर्स्ट बुक थी जो उनके खुद के नाम से पब्लिश हुई थी. ठीक है, अभी तक तो इसके पहले जो अर्ली वर्क्स थे उनके आपने देखा था कि वो सूडोनिम के साथ वो पब्लिश कराते थे, लेकिन ये वर्क है जो उन्होंने पहला वर्क है जो कि इनके नाम से आई थी. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays, excepting one. Identify the ऑड वन आउट. सो जो ग्रैनविल बार्कर थे जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर और एक डायरेक्टर थे, बहुत सारी चीज़ों का इन्हें नॉलेज था, तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कई सारी चीज़ों को उन्होंने स्टेज पे शो करवाया है और एक तरह से सक्सेसफुल बनाया है. तो इनमें से ऐसा कौन सा एक है जो कि ग्रैनविल बार्कर ने नहीं किया है. ठीक है, सो इसमें से लॉयल्टीज़ है जो कि ग्रैनविल बार्कर ने बिल्कुल भी उसमें कुछ भी कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, उनका कोई इस पे रोल नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज लॉयल्टीज, जो कि एक ड्रामा है, एक प्ले है जो कि 1922 में इन्होंने लिखा था. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज. सबसे पहला सक्सेसफुल नॉवेल जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा है. सो दोस्तों ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि इनको
इन्होंने 1906 में पब्लिश करवाई थी। बाद में इन्होंने इसे फॉरसाइट सागा जो है उसमें इन्होंने ऐड कर दिया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को द फॉरसाइट सागा में, उसे फर्स्ट वॉल्यूम में, और इन्होंने उसमें इसको ऐड कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पार्ट होता है। मैंने क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन ले लिए, करवा दिए आपको। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी हेल्प से मैं और भी इसी तरीके की वीडियोस ला सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।